हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 को करने वाले हैं। इससे पहले 11 चैप्टर हम अपने वीडियो पर यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं और अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है उस वीडियो पे जो हम अपलोड किए हैं। तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा JSSC JPSC की किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 झारखंड का चैप्टर नंबर 12 स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। ठीक है, तो 1857 की क्रांति। चलिए 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा जानते हैं झारखंड में। तो झारखंड में इसका क्या क्या देखा गया था 1857 की क्रांति के समय। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। ठीक है, देवघर में रोहिणी गांव है, वहाँ से हुई थी 1857 की क्रांति का शुरुआत झारखंड में 12 जून को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, रोहिणी गांव जो है वो अजय नदी के किनारे है। ठीक है, रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे है। तो 1857 के विद्रोह झारखंड में शुरुआत 12 जून 1857 का हुआ था। जो रोहिणी गांव देवघर में जगह है, रोहिणी गांव, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। रोहिणी गांव जो है वो अजय नदी के किनारे है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे पहले 1857 क्रांति का शुरुआत हुआ 12 जून। ठीक है, 12 जून को। ठीक है, 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर अजय नदी के किनारे है रोहिणी गांव। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो क्या बोल रहा है कि 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में, ठीक है, 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में, मेजर किसके नेतृत्व, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब में स्टार मार्क लगा हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। किसकी हत्या के बाद? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली 32वीं रेजिमेंट सैनिकों के द्वारा। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट सैनिकों के द्वारा किसके नेतृत्व में? मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। ठीक है, मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। कब? 12 जून। ठीक है, 1857। फिर से देखते हैं इसको। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में, जो देवघर में है, अजय नदी के किनारे है, मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह शुरू हुआ। मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या। ठीक है, यही कारण था झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत का। 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जो 32वीं रेजिमेंट था, उनका सैनिक, जो 32वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, तो उनका क्या हुआ, मुख्यालय रोहिणी से, रोहिणी कहाँ? देवघर में। रोहिणी से, और रोहिणी किस नदी किनारे? तो अजय नदी के किनारे। ठीक है, तो रोहिणी से भागलपुर मतलब शिफ्ट किया गया मुख्यालय। 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर, रोहिणी से भागलपुर। ठीक है, याद रहेगा, रोहिणी से भागलपुर, रोहिणी से भागलपुर शिफ्ट किया गया मुख्यालय को। हजारीबाग में विद्रोह का प्रसार। तो हजारीबाग में देखते हैं इस विद्रोह का प्रसार के बारे में 1857 की क्रांति का। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो क्या हुआ कि 25 जुलाई, तो ये कहा था 12 जून था ना, ये 12 जून था। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, 25 जुलाई। ठीक है, डेट याद रखना है, बहुत सारा डेट यहाँ पे याद रखना है।
25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, हजारीबाग का समय बता रहे हैं। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए। मतलब ये विद्रोह की सूचना को पाकर हजारीबाग में स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। वाह, ठीक है। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने, ठीक है, याद रखना है, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 को। ठीक है, इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन, अब देखिए, अब इसका सूचना पाकर हजारीबाग में वहाँ का रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए। रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए और 30 जुलाई को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। 30 जुलाई को 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, कौन? रामगढ़ बटालियन 30 जुलाई को विद्रोह किए। दानापुर रेजिमेंट 25 जुलाई को। ठीक है, दानापुर 25 जुलाई, ठीक है, दानापुर 25 जुलाई और रामगढ़ बटालियन 30 जुलाई। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में था। ठीक है, इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। रामगढ़ बटालियन इस विद्रोह में कब कूदे थे? तो 30 जुलाई 1857 को। दानापुर 25 जुलाई, रामगढ़ 30 जुलाई। तो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो रांची में था। ठीक है, इस घटना के पश्चात मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी बगोदर के रास्ते होकर कलकत्ता भाग गए। इस घटना के पश्चात क्या हुआ कि मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी, बहुत अलग अलग अंग्रेज अधिकारी क्या हुआ कि बगोदर के रास्ते से होकर कलकत्ता भाग गए। बगोदर के रास्ते से। ठीक है, मेजर सिम्पसन सहित, ठीक है, मेजर सिम्पसन के साथ साथ बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी बगोदर के रास्ते हुए कलकत्ता भागे। सिम्पसन के भागने के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन ने लोहरदगा के सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन डेविस को हजारीबाग का अस्थाई प्रभार सौंपा। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिम्पसन किस रास्ते से भागा? तो बगोदर के रास्ते से कलकत्ता भागा। ठीक है, तो सिम्पसन के भागने के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर जो डाल्टन थे, छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन थे? डाल्टन। क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा कि सिम्पसन के भागने के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर कौन? लोहरदगा के सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन डेविस को हजारीबाग का अस्थायी प्रभार सौंपा। तो डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने कैप्टन डेविस को हजारीबाग का अस्थायी प्रभार सौंपा। कैप्टन डेविस को। ये डाल्टन कौन थे? छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। ठीक है, तो सिम्पसन के भागने के बाद क्या हुआ? छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन। ठीक है, छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन ने किसके? क्या कमिश्नर? कैप्टन डेविस को हजारीबाग का क्या सौंपा? अस्थाई प्रभार सौंपा। क्यों सौंपा? क्योंकि ये सिम्पसन जो था वो हजारीबाग से भाग गया था बगोदर के रास्ते कोलकाता। तो इसलिए डाल्टन ने क्या किया कि कैप्टन डेविस को हजारीबाग का प्रभार सौंप दिया। ठीक है, नॉर्मल मतलब मोटा मोटी यही बात कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। देखिए, रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा जी? शंभू नारायण सिंह के द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना, तार के माध्यम से 1857 के विद्रोह की सूचना, ठीक है, जो हजारीबाग में घटित हो रही थी, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड
कैनिंग को भेज दिया। कौन? शंभू नारायण, रामगढ़ का राजा। ठीक है, शंभू नारायण जो रामगढ़ का राजा था, इसने तार के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को यह सूचना भेज दिया था, इस विद्रोह का सूचना भेज दिया था। और वहाँ भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये भी याद हो गया कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो रामगढ़ के राजा शंभू नारायण, शंभू नारायण, शंभू नारायण, ठीक है, शंभू नारायण, शंभू, ठीक है, शंभू, शंभू नारायण किसको मतलब इस विद्रोह का सूचना भेजा था तार के माध्यम से? लॉर्ड कैनिंग को, भारत के गवर्नर जनरल शंभू, ठीक है ना, शंभू नारायण, शंभू नारायण सिंह। ठीक है, रामगढ़ में विद्रोह का प्रसार। अब हजारीबाग देख लिया, अब देखिए रामगढ़। रामगढ़ में विद्रोह का प्रसार। तो रांची के कमिश्नर डाल्टन, ठीक है, डाल्टन ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा। क्या हुआ कि रांची के कमिश्नर डाल्टन ने विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल कहाँ भेजा? रामगढ़ भेजा। किसके नेतृत्व में? लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में। किसने भेजा? रांची के कमिश्नर डाल्टन ने। तो रांची के कमिश्नर डाल्टन ने रामगढ़ के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिक को रामगढ़ भेजा। ठीक है, रांची के कमिश्नर डाल्टन ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम, ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्राहम डाल्टन ने विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा। परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, ठीक है, रामगढ़ के जमादार माधव सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम, ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्राहम आमदार खां नामक जमींदार की सहायता से अपनी जान बचाते हुए हजारीबाग भाग गया। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, फिर से देखिए। तो क्या हुआ कि रांची के कमिश्नर डाल्टन ने ये विद्रोह जो हो रहा था रामगढ़ में, उसको दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा रामगढ़। लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में डाल्टन ने भेजा सैनिकों को रामगढ़ में जाके दबा दो इस विद्रोह को। लेकिन क्या हुआ कि रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, ठीक है, जमादार कौन? माधव सिंह ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट ग्राहम जो आए हुए थे, मतलब इसके नेतृत्व में जो दल आया हुआ था, तो लेफ्टिनेंट ग्राहम क्या है, आमदार खां नामक जमींदार के सहायता से अपनी जान बचाते हुए कहाँ भाग गया? हजारीबाग भाग गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी ने अपने अनुयायियों के साथ चुट्टू पालू घाटी की नाकाबंदी कर दी थी, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों का रांची लौटना मुश्किल हो गया। कौन कौन जी? उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी। उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी ने अपने अनुयायियों के साथ चुट्टू पालू घाटी की नाकाबंदी कर दी। किस घाटी की जी? चुट्टू पालू घाटी की नाकाबंदी कर दी। ठीक है, चुट्टू पालू घाटी की नाकाबंदी कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को रांची लौटने के लिए मुश्किल हो गया। याद रहेगा, उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी, उमराव घासी शेख भिखारी, उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी, ये सब मिलके चुट्टू पालू घाटी का नाकाबंदी कर दिया, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को मतलब रांची लौटने में मुश्किल हो गया। उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी। आगे देखते हैं। रांची में विद्रोह का प्रसार। अब आइए, कहाँ देख लिया? हजारीबाग देख लिया, रामगढ़ देख लिया, रांची में देखिए। तो रांची में विद्रोह का प्रसार। तो इस विद्रोह में क्या है, गौस्नर चर्च को तोप से उड़ा दिया गया था। 1857 के विद्रोह में रांची में गौस्नर चर्च को, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस चर्च को पूछ देगा? तो गौस्नर चर्च को,
ठीक है। इस विद्रोह में गोस्नर चर्च को तोप छुड़ा दिया गया था। रांची में जो ये विद्रोह था, विद्रोह का प्रसार हो था, इसमें क्या हुआ कि गोस्नर चर्च जो था उसको तोप से उड़ा दिया गया था। ठीक है, गोस्नर चर्च को तोप से उड़ा दिया गया था। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर कौन थे उस समय से, हम बोल रहे हैं डाल्टन। ठीक है, रांची के कमिश्नर डाल्टन। अच्छा, डाल्टन ने किसको भेजा था जी रामगढ़ का विद्रोह को रोकने के लिए? किसके नेतृत्व में सैनिकों को भेजा था? तो लेफ्टिनेंट ग्राहम। ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में भेजा था। अभी बताया है, ध्यान में रखना है, नाम भूलना नहीं है। हाँ, अलग बात है, वो सब कोई भूल जाता है। तो विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया। क्या हुआ कि विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची में विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में क्या हुआ कि छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पर? छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की। देखिए, रांची में विद्रोह के दौरान किसने? विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1827 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको, विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान, ये रांची का बात बता रहे हैं कि विश्वनाथ सहदेव ने कौन सी सेना की स्थापना की? मुक्ति वाहिनी सेना। विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी, मान लीजिए कि इस विश्व से सब कोई को एक न एक दिन मुक्ति ले लेना है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये विश्वनाथ से विश्व निकालिए, मुक्ति वाहिनी से मुक्ति निकालिए, तो इस विश्व से आखिर में सब कोई क्या ले लेगा? मुक्ति ले लेगा। याद हो जाएगा, ऐसे हो ही गया होगा। तो इस विश्व से सब कोई को एक दिन मुक्ति ले लेना है, चला जाना है यहाँ से। तो विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया और इस सेना ने क्या किया कि 1827 के विद्रोह में, सॉरी लगता है 57 होगा, हम 27 लिख दिए, 1857, एक सेकेंड, हाँ 1857। तो इस सेना ने 1857 के विद्रोह में क्या हुआ? अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की और 1857 की क्रांति में इन सेनाओं ने बहुत अच्छा से बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। तो विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त कौन कौन? गणपत राय और शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। गणपत राय, शेख भिखारी, किसके अतिरिक्त? विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय और शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। प्रमुख सैनिक कौन कौन थे? अच्छा, किस सेना के? मुक्ति वाहिनी सेना के प्रमुख सैनिक का नाम बताइए, ऐसे पूछ देगा। यहाँ पर ना विश्वनाथ का नाम देगा ना कुछ देगा। तो विश्वनाथ का जो आपका सेना बनाया हुआ था मुक्ति वाहिनी सेना, तो मुक्ति वाहिनी की सेना का प्रमुख सैनिक का नाम बताइए। तो दो प्रमुख सैनिक थे, कौन? गणपत राय और शेख भिखारी। गणपत राय शेख भिखारी मुक्ति वाहिनी सेना के प्रमुख सैनिक थे। गणपत राय शेख भिखारी। ठीक है, आगे देखिए। मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबा कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो देखिए क्या हुआ कि मुक्ति वाहिनी सेना थी, जिसका मतलब इनॉग्रेशन बोले तो स्थापना, तो मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किसने किया था? तो मुक्ति विश्व में सबको को चाहिए, तो विश्व में जितने लोग आए हैं सबको मुक्ति मिल जाएगा। तो विश्वनाथ सहदेव, उनकी सेना थी
मुक्ति वाहिनी सेना स्थापना किया था उन्होंने, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबा कुंवर सिंह का भी मार्गदर्शन प्राप्त था, ठीक है। बाबा कुंवर सिंह का भी मार्गदर्शन प्राप्त था मुक्ति वाहिनी सेना को, बाबा कुंवर सिंह। और बाबा कुंवर सिंह कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व बिहार से। बाबा कुंवर सिंह बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। बाबा कुंवर सिंह, इनका मतलब मार्गदर्शन था किस सेना को, मुक्ति वाहिनी सेना इनके मार्गदर्शन में भी था। और जो बाबा कुंवर सिंह थे वो बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। एक बात जान लीजिए, पेट्रोल में मिलावट हो सकता है लेकिन हमारे बैच में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होगा, समझे ना। तो ध्यान से पढ़िए इसको, एकदम फोड़ के आइए एग्ज़ाम में, जेपीएससी में एकदम फोड़ के आइए जाके। तो समझ गए ना हम क्या कहें अभी, कि मेरा बैच में मिलावट नहीं है, इसका मतलब ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। चतरा में तो कहाँ कहाँ देख लिए हम लोग, हजारीबाग, रामगढ़, रांची। अब चतरा में विद्रोह का देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में। तो इस विद्रोह में सूबेदार क्या, नादिर, ठीक है, नादिर अली खां घायल हो गए तथा जमादार माधव सिंह भाग गया। कौन घायल हो गए थे इस विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में, चतरा का बात बता रहे हैं। नादिर अली खां जो था वो घायल हो गया और जमादार माधव सिंह भाग गया। अंग्रेज़ों ने जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपये का इनाम का घोषणा कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया का मतलब चतरा में जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय अंग्रेज़ों ने किसके ऊपर 1000 रुपया का मतलब इनाम घोषित किया था, तो किसके ऊपर, माधव सिंह के ऊपर, क्योंकि ये भाग गया था, ठीक है। नादिर अली खां तो घायल हो गया था, नादिर खां घायल हो गया था, ठीक है। नादिर खां क्या हुआ कि घायल हो गया था, लेकिन माधव सिंह वो भाग गया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उस पर 1000 रुपये का इनाम घोषणा कर दिया माधव सिंह के ऊपर, ठीक है ना, माधव सिंह। तो यहाँ पर क्या क्या था, कौन कौन थे, नादिर अली खान और माधव सिंह। नादिर अली खान जो घायल हो गए, माधव सिंह जो भाग गया, उसी के ऊपर 1000 रुपये का इनाम था। 3 अक्टूबर 1857, ठीक है, 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां व जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। कब, 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खान और जयमंगल पांडे को, नादिर अली खान और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर देखिए 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा के पंसीहारी तालाब, जिसको फांसीहारी तालाब या भूताहा तालाब या फांसी तालाब, इसके 4 नाम है, ठीक है। या पंसीहारी कह लीजिए, फांसीहारी कह लीजिए, भूताहा कह लीजिए या फांसी कह लीजिए। यही तालाब के निकट आम के पेड़ पर इनको लटकाकर फांसी दे दिया गया। किसको, नादिर अली खान और जयमंगल पांडे, क्योंकि माधव सिंह तो भाग गया था, तो पकड़ाया कौन था, माधव सिंह भाग गया था तो पकड़ाया था कौन, नादिर अली खां पकड़ाया और एगो जयमंगल पांडे पकड़ाया। 3 अक्टूबर को इन लोग पकड़ाया, ठीक है। 3 अक्टूबर को नादिर अली खान और जयमंगल पांडे पकड़ाया और फिर क्या हुआ कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कमिश्नर सिम्पसन के आदेश, देखिए ये भी किसके आदेश पर जी, कमिश्नर सिम्पसन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था, किसके आदेश पर और कब उनको फांसी पर लटकाया गया था, तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर, ठीक है। कमिश्नर सिम्पसन, ठीक है, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर, ठीक है, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 अक्टूबर को फांसी दे दिया गया आम के पेड़ पर। कौन से तालाब के किनारे, फांसीहारी कहिए, पंसीहारी कहिए, ठीक है, भूतहा कहिए या फांसी तालाब कहिए, इसी के निकट आम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को।
3 अक्टूबर को गिरफ्तार, सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को फांसी। सिम्पसन, कमिश्नर सिम्पसन, याद रखना है, बहुत सारा नाम आ रहा है। कमिश्नर सिम्पसन, ठीक है, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर, सिम्पसन। आगे देखिए, रांची का कमिश्नर डाल्टन, फिर आ गया डाल्टन, उस समय से पढ़ रहे हैं हम लोग डाल्टन। तो रांची के कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची ले आया तथा 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी में बरगद पेड़ पर इन्हें फांसी दे दी गई। इस वृक्ष को फंसियाही वट के नाम से जाना जाता है। एक फंसियाही वट है, एक फांसीहारी तालाब है। तो याद रखना है, एक तालाब है फांसीहारी, एक फंसियाही, एक याही है, वो हारी था, फांसीहारी तालाब था, ये फंसियाही वट है। फंसिहारी वट के नाम से जाना जाता है ये वृक्ष जहाँ पर बरगद के पेड़ पर उनको फांसी पर लटकाया गया था। किनको? तो किनको जी? जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी। फिर से देखिए अब इसको, रांची का कमिश्नर कौन? डाल्टन। तो रांची का कमिश्नर डाल्टन और मांझी के, किसके? और मांझी के 12 गांवों के जमींदार, और मांझी का 12 गांव का जमींदार कौन था? उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी। उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी, ये कौन थे? तो और मांझी के 12 गांवों के जमींदार थे। तो इनको जो गिरफ्तार करके फांसी दिया गया था जिस डेट पर, जिस ईयर में, वो ईयर देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो रांची के कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह, 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार करके उमराव सिंह और दीवान शेख भिखारी, 12 गांवों के जमींदार थे उमराव सिंह और उनके दीवान थे शेख भिखारी, को गिरफ्तार करके रांची ले आया गया। और 8 जनवरी, डेट भी याद रखना है, ठीक है, डेट ईयर याद रखना है, 8 जनवरी 1858, 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 ठीक है। चुट्टू पालू घाटी है एक, वहाँ पर लाके बरगद के पेड़ पर उनको फांसी दे दिया गया और उसी वृक्ष को अब फंसियाही वट के नाम से जाना जाता है, फंसियाही वट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर से देख लेते हैं। रांची के कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार करके रांची ले आया गया तथा 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी में बरगद पेड़ पर उन्हें फांसी देकर दे दिया गया, ठीक है। और इसी वृक्ष को क्या कहा गया? जो बरगद का पेड़ था उसको कहा गया फंसियाही वट। आगे देखिए अब, हे भगवान। तो बाद में क्या है इसमें कि बाद में विश्वनाथ दुबे तथा, अच्छा इससे पहले जो वीडियो बना था, मतलब ये आधा वीडियो जो हम यहाँ से काट के डाल रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो जो था वो लैंडस्केप में नहीं हुआ था, पोर्ट्रेट मोड में चला गया था। तो ये भी लैंडस्केप में वीडियो रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ा है सब सही है, बस अब वीडियो को अपने मोबाइल को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। नॉर्मली मोबाइल रखिएगा और पूरा फुल स्क्रीन में देख सकते हैं आप लोग को लैंडस्केप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ देखे थे कि रांची का कमिश्नर डाल्टन और मांझी का 12 गांव का जमींदार कौन? उमराव सिंह और शेख भिखारी। शेख भिखारी कौन था? उमराव सिंह का दीवान था। तो उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची ले आया तथा 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी में बरगद पेड़ पर इनको फांसी दे दिया गया और इस वृक्ष को फंसियाही वट के नाम से जाना जाता है। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ओकस ने कैप्टन नेसन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ शाहदेव, ठीक है, किसको?
विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ प्रमुख नेता, इस विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्ति की गद्दारी, देखिए गद्दारी कौन किया था जी, ये गद्दारी कर दिया। विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही नाम पूछा हुआ है कि चतरा का जो विद्रोह हुआ उसमें किसने गद्दारी करके विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नाम का व्यक्ति की गद्दारी से कैप्टन ऑकस ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। किसके गद्दारी से? विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, नाम याद रखना है, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, इनकी गद्दारी के कारण तो ये लोग गद्दारी करके क्या किए कि अंग्रेज़ों को गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव का पता बता दिए, जिसके कारण ये लोग गिरफ्तार हो गए। तो किसको पता बताए थे? कैप्टन ऑकस और कैप्टन नेशन को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने किसको? कैप्टन ऑकस और कैप्टन नेशन को किसका मतलब पता बता दिया था? विश्वनाथ सहदेव को और गणपत राय का पता बता दिया था, जिसके कारण वो लोग गिरफ्तार हो गए थे। फिर से देखिए, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नाम के व्यक्ति की गद्दारी से कैप्टन ऑकस और कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या था? 8 जनवरी 1858, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया था। किसके कहने पर बोल रहे हैं? चुट्टू पालू घाटी पर, ठीक है। कमिश्नर डाल्टन, ठीक है ना, इसी के समय में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम्बर के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन, वही रांची का आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेश अनुसार फांसी दे दी गई। साला सबको फांसी दे दिया था इन लोग, दिमाग खराब, ठीक है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब किसको फांसी दिया गया? एगो बरगद के पेड़ पर, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अब देखिए क्या हुआ कि इन लोग को पकड़वाया कौन था? गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाया कौन था? तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, ये लोग पकड़वाया था, ठीक है। इन लोग किसको मतलब पकड़वाया था? और गद्दारी से कैप्टन, और इन लोग किसको कह दिया था? कैप्टन ऑकस को और नेशन को। कैप्टन ऑकस और कैप्टन नेशन को इन लोग का पता बता दिया, जिसके कारण विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो ये लोग क्या थे कि विद्रोह के प्रमुख नेता थे विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। तो 16 अप्रैल 1858 को, अब देखिए गिरफ्तार हुए, उसके बाद 16 अप्रैल 1858 तो विश्वनाथ सहदेव को और गणपत राय को 16 अप्रैल 1858 को पहले विश्वनाथ सहदेव को हुआ जी। देखिए, पहले विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को फांसी पर लटकाया गया। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम्बर पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। देखिए, 16 अप्रैल 1858 को किसको? विश्वनाथ सहदेव को, 21 अप्रैल को गणपत राय को। 16 अप्रैल विश्वनाथ सहदेव, 21 अप्रैल गणपत राय। 16 अप्रैल विश्वनाथ सहदेव, 21 अप्रैल गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम्बर पेड़, कौन सा पेड़? कदम्बर पेड़, ठीक है। विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को, तो विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को और गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को कदम्बर पेड़ के पर छोटा नागपुर के आयुक्त
कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़िए। मानभूम में विद्रोह का प्रसार। अब देखिए क्या क्या देख लिए लोग, हजारीबाग देख लिए, रामगढ़ देख लिए, रांची देख लिए और एक चतरा देख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मानभूम में विद्रोह का प्रसार, मानभूम में विद्रोह का प्रसार। ठीक है, मानभूम में विद्रोह का प्रसार। तो 5 अगस्त, ठीक है 5 अगस्त। इससे पहले हम लोग कहाँ देख लिए थे, 16 अप्रैल और 21 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्वनाथ साधदेव को फांसी मिला, 21 अप्रैल को गणपत राय को फांसी मिला। कदम्बर पेड़, ठीक है, कदम्बर पेड़ किसके कहने पर, डाल्टन के कहने पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मानभूम में विद्रोह का प्रसार 5 अगस्त 1857, 5 अगस्त 1857 ईस्वी को 5 अगस्त 1857 ईस्वी को सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो 5 अगस्त 1857 ईस्वी को सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर उपायुक्त कौन, जी.एन. ऑक्स समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। क्या हुआ कि मानभूम में क्या हुआ कि 5 अगस्त 1857, 5 अगस्त, ठीक है 5 अगस्त 1857, 5 अगस्त 1857, 5 अगस्त 1857 ईस्वी को क्या हुआ कि सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने, मानभूम के विद्रोही सैनिकों ने पुरुलिया में अपना विद्रोह कर दिया, पुरुलिया में विद्रोह कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के उपायुक्त घबरा कर, उपायुक्त इनका नाम था जी.एन. ऑक्स, ठीक है जी.एन. ऑक्स, ठीक है जी.एन. ऑक्स समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। जी.एन. ऑक्स के समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। क्या हुआ, 5 मानभूम के बारे में देखिए, ठीक है ना, ये मानभूम के बारे में है। 5 अगस्त 1857 ईस्वी को सैनिकों ने, मतलब विद्रोहियों ने पुरुलिया में भी अपना विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर उपायुक्त, वहाँ के उपायुक्त जी.एन. ऑक्स, ठीक है जी.एन. ऑक्स समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। कहाँ भागे, रानीगंज भाग गए। आगे देखिए, ऑक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी। अब देखिए ऑक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ, पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगा था। लेकिन नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को ही भड़काने लगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 5 अगस्त 1857 को जो विद्रोही सैनिक थे वो पुरुलिया में अपना विद्रोह कर दिए, जिससे घबराकर उपायुक्त वहाँ के जी.एन. ऑक्स रानीगंज भाग गए और उनके बहुत सारे अधिकारी। और ऑक्स का किया कि विद्रोहियों को नियंत्रण में करने के लिए कि पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगने गया। ठीक है, ऑक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रण में लाने के लिए नीलमणि सिंह से मदद मांगने गया। कहाँ के राजा, पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगने गया। लेकिन नीलमणि सिंह क्या किया कि इसको मदद करने के बजाय विद्रोहियों को और भड़का दिया, संथालों को और भड़का दिया कि जाओ इन लोग को मारो, बहुत आया है मदद मांगने। पुलिस कार्रवाई के बाद संथाल विद्रोही मानभूम से हजारीबाग की ओर चले गए। फिर पुलिस कार्रवाई हुई, इसके बाद संथाल विद्रोही मानभूम से हजारीबाग चले गए। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई हुई, फिर संथाल विद्रोही क्या किए, मानभूम से हजारीबाग की ओर चले गए। इसी बीच नवंबर में राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ कि नीलमणि सिंह से जब मांगने गया था, ये ऑक्स जो था वो नीलमणि सिंह से मदद मांगने गया था, तो ये संथालों को ही भड़का दिया था उल्टा। तो जब पुलिस का कार्रवाई किया गया तो संथाल जितना विद्रोही थे वो लोग को मानभूम से भगा दिया गया, मानभूम लोग से भाग कर हजारीबाग चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि नीलमणि सिंह पकड़ा गया कि तुम बेटा साला विद्रोह भड़का रहा था, अब आओ। तो क्या किया कि नीलमणि सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया। तो नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल कलकत्ता, ठीक है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, अलीपुर जेल कोलकाता में भेजा गया। इसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जब इसको भेजा गया
कलकत्ता भेज दिया गया, अलीपुर जेल कलकत्ता में भेज दिया गया। तो ये विद्रोह उसके बाद फिर समाप्त हो गया। फिर से देखिए इसको, तो क्या बोलता है, शुरू से देख लेते हैं एक बार। मानभूम में विद्रोह का क्या हुआ कि 5 अगस्त 1857 ईस्वी को सैनिकों ने, मतलब विद्रोही सैनिकों ने पुरुलिया में विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर क्या हुआ कि वहाँ के उपायुक्त जी एन ऑक्स समेत बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। अब ऑक्स क्या किया कि विद्रोहियों को नियंत्रण में करने के लिए पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगा। लेकिन नीलमणि सिंह उसका मदद करने के बजाय क्या किया कि संथालों को ही उल्टा भड़का दिया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद कुछ दिन के बाद पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस कार्रवाई में क्या हुआ कि संथाली विद्रोही जितना थे वो मानभूम से भागकर हजारीबाग चले गए। ठीक है, विद्रोही मानभूम से हजारीबाग की ओर भाग के चले गए। और उसके बीच में क्या हुआ कि नवंबर में राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए और अलीपुर जेल कलकत्ता भेज दिए। और उसके बाद ये विद्रोह समाप्त हुआ मानभूम में। ठीक है, अलीपुर जेल कलकत्ता ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। ठीक है ना, नीलमणि सिंह को कहाँ के राजा, पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को अलीपुर जेल कलकत्ता भेज दिया गया। सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार देखिए। अब तो सिंहभूम में अभी कहाँ देखें हम लोग, मानभूम देखें। सिंहभूम में देखिए, सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह कर रहे थे। ठीक है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे राजा अर्जुन सिंह। सिंहभूम में अर्जुन सिंह, ठीक है, सिंहभूम में अर्जुन सिंह नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का अर्जुन सिंह। ठीक है, सिंहभूम में अर्जुन सिंह, सिंहभूम में नेतृत्व करता अर्जुन सिंह। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर थे। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, मेजर सिसमोर। असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर। ठीक है, मेजर सिसमोर। सिंहभूम के असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर थे। सिंहभूम के असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, मेजर सिसमोर। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर था। आर.सी. बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का आदेश भेजा। देखिए, सिंहभूम के असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर थे। तो आर.सी. बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो अर्जुन सिंह क्या किया कि आर.सी. बर्ज, ठीक है, आर.सी. बर्ज। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, मेजर सिसमोर, ये भी ध्यान रखना है। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर थे। ठीक है, तो आर.सी. बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा। आर.सी. बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा, लेकिन क्या किया अर्जुन सिंह, ये मतलब क्या बोलते हैं, अर्जुन सिंह ने स्वयं को, मतलब अर्जुन सिंह ये जो संदेश को अस्वीकार करते हुए स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्वयं को कहाँ का राजा घोषित कर दिया, सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, आर.सी. बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर क्या किया, आत्मसमर्पण करने का संदेश भिजवाया, लेकिन अर्जुन सिंह उस संदेश को अस्वीकार करते हुए खुद को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि अर्जुन सिंह पर 1000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। सबको 1000 रुपया में मतलब पकड़वा रहा था इन लोग। अर्जुन सिंह पर भी 1000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था। चलिए, अब आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैमरा एंगल थोड़ा दिक्कत हो गया उसमें, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।